जो मैंने बात कही है वो ये कही है कि एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होने जा रहा है। हैंडशेक के पर्दे में एक और फॉल्स फ्लैग की तैयारी है। फील्ड मार्शल गया हो बॉर्डर साइड पे और वहां से इंडिया ऑपरेशन करके इसको उठा के ले जाए, ये हो सकता है। अगर आप एब्सोल्यूट फोर्स के साथ किसी जगह आए जहां पे दूसरी पार्टी तैयार ही ना हो तो ऐसे ही होगा। फिर से भारतीय जारियत का मुंह बोलता सबूत के भारतीय फजाइया वो पाकिस्तान की सरहद पर आ चुकी है और उनके लड़ाका हथियारों की जानिब से पाकिस्तानी बॉर्डर पर बमबारी, जिसमें राफेल हथियारे, जैगुआर और दीगर फ्रंट लाइन हथियारे जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तानी सरहदों पर आ चुके हैं और सूरत-ए-हाल इंतहाई लर्ज़ाखेज हो चुकी है। एक्चुअली दैट्स माय व्यू। पहला भी फॉल्स फ्लैग था और आगे भी ये दिस इज वन ऑफ द फॉरमोस्ट ऑप्शंस ऑन देयर टेबल कि कोई फॉल्स फ्लैग करके और जैसे ही फॉल्स फ्लैग होता है उससे पहले पूरी तैयारी की हो, कोई उसमें डिले ना हो और अपना जो भी इनका मिलिट्री प्लान है टू टेक रिवेंज वो लॉन्च कर दें ताकि इट कम्स एज अ कंप्लीट सरप्राइज टू द पाकिस्तानीज। कोई टाइम टू प्रिपरेशन वेशन ना हो। पंजाबी जानते हैं, कहते हैं ओ फटी पड़ी है दी यार, ये दिस इज सीरियस थिंग। मैं को मजाक नहीं कर रहा हूं। एक आर्मी चीफ अगर अपनी फौज के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता तो जंग वो खाक लड़ेगा। इतनी हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। हम में इतनी हिम्मत है कि हम एक बंदा भी मुझे बम लगा दे आर्मी, मैं खुद इंडिया पूरा तबाह कर दूंगा। हमें मौत से डर नहीं लगता, बट बेसिकली हम चाहते यही है कि पूरा मन तरीके से इस बात को हल किया जाए, ना कि जंग की जाए। जो भारत है वो राफेल उड़ाएगा, सखोई 30 MKI और जैगुआर तैयारे भी उड़ाएगा। तो आपको क्या लगता है ये जो हैवी किस्म की मशक की जा रही है इंडिया की जानिब से, जिसमें कि बॉम्बिंग और फायरिंग का भी हवाला दिया जा रहा है, अब क्या इंडिया J-10C गिराने की तैयारी कर रहा है? क्योंकि इंडिया ने ऑपरेशन सर्द हवा लॉन्च किया। इंडिया का स्टांस चेंज नहीं हुआ है, मोदी का स्टांस चेंज नहीं हुआ है, नथिंग हैज चेंज्ड। The only thing that we have to understand जब हम हिंदुस्तान, मोदी, शंकर और इन लोगों के पॉलिसी की बात कर रहे हैं is we can only exist if we are strong enough to defend ourselves. मुल्क दूसरे मुल्क पे हमला करता है और वहां के सदर और उनके अहलिया को अगवा करके ले जाता है और इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर। न्यूक्लियर डिटरेंस डिड नॉट वर्क, क्योंकि हमें पहले यही बताया जाता था कि न्यूक्लियर केपेबल कंट्रीज या न्यूक्लियर स्टेट्स जो हैं वो आपस में जंग नहीं करती और न्यूक्लियर की दहशत इतनी होती है कि वो जंग से गुरेज करते हैं। तो ये तो बड़ी तशवीश की बात हो गई। किसी को कोई परवाह नहीं होती कि ये कितना बड़ा सानिया है रूल्स बेस्ड ऑर्डर के लिए, क्योंकि अगर ऐसे किसी भी मुल्क ने दूसरे मुल्क में जाके कार्रवाई करनी है तो ये तो बड़ा आसान है। आजकल इंटेलिजेंस का दौर है। करमन चाचू को जान के लाले पड़े हुए हैं यार। कुछ लोग मुल्ला मुनीर बोलते हैं, कुछ चाची विस्की बोलते हैं। और इंटरनली ऑल्सो दे आर नाउ आस्किंग क्वेश्चंस कि ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत कर क्या रही है, ये हिंदुत्व प्रोजेक्ट है क्या, व्हाट इज गोइंग ऑन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सारे रीजन के अंदर इंडिया आइसोलेट हो गया है, सारी दुनिया में इंडिया आइसोलेट हो गया है। पॉज किया हुआ है संदूर को, पॉज। और तैयारियां पूरी हो रही हैं इंडिया के अंदर कि हमने इंतकाम कैसे लेना है। हाँ जी, तो जाहिर है वो प्लानिंग तो हो रही है ना वहाँ। हाँ, वो कहते हैं हम तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं ना। तो कैसे हो सकता है कि एक तरफ वो तैयारी कर रहे हों और दूसरी तरफ वो अमन की अब बात करना शुरू कर रहे हैं, हाथ मिला लें आके। तो मेरा ये ख्याल है कि ये सारी गेम प्लेइंग है। इंडिया के अंदर कोई फैसला हुआ है, ये मेरी एनालिसिस है, ओके, नॉट इंफॉर्मेशन। अच्छा, माई एनालिसिस इज दैट इंडियन आर्म फोर्सेस एंड सियासी जमात बीजेपी, इन्होंने कोई प्लान बनाया है कि इंतकाम कैसे लेना है और किस तरीके से हमने अब जंग छेड़नी है और जंग छेड़ने के बाद जीतनी है। उसके लिए क्या हमें चाहिए, क्या हम कर सकते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि एक दिन उठ के शुरू कर दें। ये तो नहीं जी वो पॉज था, बटन फिर दबा दिया और वो आ गए, नहीं। अच्छा, इसके लिए दो चीजें चाहिए। एक तो कोई प्रीटेक्स्ट चाहिए, कोई जवाब चाहिए कि हमने शुरू कर दिया। फिर दूसरा ये कि दुनिया को ये दिखाना है कि इससे पहले कि हम कुछ करें, हम तो बिल्कुल अमन की बातें कर रहे थे। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको याद होगा कल जब हम बात कर रहे थे तो कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि जयशंकर ने जो हैंडशेक किया है अयाज सादिक के साथ उसका कोई मकसद होगा, इट मे हैव सम सिग्निफिकेंस। मैंने कहा इट वाज कंप्लीटली एंड अटरली इनकॉन्सिक्वेंशियल और पीजे मीर अग्रीड विद मी। अब लगता है ऐसा है कि वी वर राइट बिकॉज विद इन 2 days जयशंकर went out of his way at
function, not a function, at some kind of an export promotion meeting. तो उसने जाके कहा कि पाकिस्तान is a bad neighbor, it's an unrepentant terror entity, and we will teach them a lesson, set out whenever we feel so. तो ये देखिए, तो we were right. ये तो कोई बदला तो कुछ नहीं है। लेकिन हो सकता है ना कि वो मुसाफिहा जब किया हो तो उसको कवर करने के लिए उस पर क्रिटिसिज्म शुरू हो गया हो इंडिया में, और फिर उसको कवर करने के लिए उन्होंने इस तरह की बातें कर दी हो बाद में पाकिस्तान के खिलाफ। ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है। जी हिलाली साहब, कवर करने के लिए, अगर ये कवर करने के लिए, why did he have to say things which later on he would have to cover for? What for? What message has it sent to Pakistan? Nothing. It has sent a message saying either he doesn't know what to say, or even if he thinks कि हमारे साथ उसका कुछ बढ़ता रिलेशनशिप बढ़ाई होती है, इंडिया इज नॉट रेडी फॉर इट, इसलिए फिर कवर अप करना पड़ा है। यार छोड़ें बातें, ये फैक्ट ऑफ द मैटर इज जयशंकर ने जो कहा वो हाथ मिलाया, इट वाज व्हाट यू कॉल अ मोमेंटरीली socially acceptable way of acknowledging the presence of somebody not far from you at the same function. और इम्पोर्टेंट खबर आपको बताती चली कि इंडिया ने ऑपरेशन सर्द हवा लॉन्च किया है। सर्द हवा जो ऑपरेशन जिसको नाम दिया गया है, ये इसलिए दिया गया है कि सर्दी है, सर्दी में धुंध का मौसम है, फोग होती है, और इस फोग में जहां पर चोर उचक्के ये वो अपना दा लगाते हैं, वहां पर इंडियन फोर्स का दावा है कि जी हमें डर है कि दहशतगर्द या कोई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप या कुछ लोग जो हैं वो हमला आवर हो सकते हैं। तो उन्होंने इस ऑपरेशन का नाम रखा है सर्द हवा, क्योंकि ये सर्दी में हो रहा है, और ये हो रहा है कश्मीर जम्मू के इलाकों में, इर्द गिर्द के बॉर्डर्स पर जो पाकिस्तान और इंडिया के LOC वाला इलाका है, राजस्थान का इलाका है जहां पर हमारा चोलिस्तान लगता है। तो ये सारे थर्ड डेजर्ट हो गया, ये सारी जगह हैं जहां जहां ये सेक्टर्स मौजूद हैं, पोस्टिंग्स बॉर्डर लाइन मौजूद है सेंसिटिव, वहां पर ये ऑपरेशन जो है कैरी किया जा रहा है। और ये लाइन ऑफ कंट्रोल हो गई, इंटरनेशनल बाउंड्रीज हो गई, जो बहुत ही हसास स्केचेस हैं ऑफ द लैंड, वहां पर ये किया जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि जी हमें खदशा है कि शायद कुछ और हो सकता है, या इस फोग का फायदा उठाते हुए कुछ लोग बॉर्डर के पार से इंडिया आ सकता है। ने भारत के बरक्स ट्रंप को दुरुस्त तौर पर समझा और चीन के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुक बरकरार रखते हुए व्हाइट हाउस मौसर सफारती रसाई कायम की। इन पेशरफ्तों के बाद पाकिस्तान के पास अब इतनी स्ट्रेटेजिक गुंजाइश मौजूद है कि वो जकार्ता से जद्दा तक का सफर खुद मुख्तार और आजाद खारजा पॉलिसी पर। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ज्ञात होगा यूएसए ने वेनेजुएला पर आक्रमण किया था, जिसके पश्चात वहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को पकड़ लिया गया है, उन्हें ले जा करके अमेरिका की जेल में डाल दिया गया है, जहाँ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। और वैसे तो यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, परंतु इससे यह साफ साफ दिखता है कि कानून कमजोरों के लिए है, शक्तिशाली के लिए नहीं। अमेरिका ने सारे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को धत्ता बताया, एक देश के निर्वाचित राष्ट्रपति पर झूठा आरोप लगाया, उस देश को घेरा, आक्रमण किया, राष्ट्रपति को उठाया, अपनी जेल में डाल लिया, और अब वो खुलेआम ये भी कह रहे हैं कि हम उस देश की सरकार को चलाएंगे और इसके तेल पर अपना कब्जा बता रहे हैं। लेकिन इससे ये दिखता है कि भाई बंधु होए न प्रीति, ये कहावत बिल्कुल सत्य है। अब पाकिस्तान में इसके बाद एक अजीब ही मातम बना हुआ है। वैसे तो दुख चाइना में भी है। चाइना को दुख इस बात का है क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया का सर्वाधिक तेल भंडार है, रशिया और अरब के कुल भंडार से भी ज्यादा, और जो भी वेनेजुएला का उत्पादन था उसका 80% चाइना सस्ते दरों पे खरीद रहा था, और जिसके कारण वहां पर ऊर्जा खपत बहुत ही ज्यादा संतुलित चल रही थी और उनके लिए अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना सरल था। पर अभी वेनेजुएला के तेल संसाधन अमेरिका के हाथों में जाने के पश्चात चाइना को बहुत बड़ा धक्का लगा है। लेकिन एक धक्का हमारे पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान को भी लगा है। उनको यह डर सता रहा है कहीं इससे प्रेरित होकर भारत ही पाकिस्तान पर कोई ऐसा ही हमला न कर दे। यही सामान्य डर बांग्लादेश में भी देखा जा सकता है, क्योंकि दोनों ही ओर हमारे जो प्रिय पड़ोसी हैं उन्होंने अपने यहाँ की माइनॉरिटीज को, विशेष रूप से हिंदुओं को जिस प्रकार से प्रताड़ित कर रखा है और उनके खात्मे की योजना बनाए हुए हैं, उसे देखते हुए भारत के पास पूरा लेजिटिमेट अवसर है कि भारत भी ऐसा ही कोई हमला करे और इस देश के राष्ट्राध्यक्षों को उठा करके सूली पर टांग दे। और ऐसा करना भारत के लिए कोई
बहुत बड़ी बात नहीं। आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान की पोल पट्टी खोल करके रख दी। पाकिस्तान का भी धुंध जो है पूरी तरीके से मटिया मेट हो गया। जो उन्हें जो थोड़ी बहुत भी शंका थी कि वो भारत के सामने टिक सकते हैं, वो ऑपरेशन सिंदूर ने मिट्टी में मिला करके रख दिया। ये कारण है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों में ही बराबर भय का माहौल है और एक प्रकार से सिक्योरिटी टेंशन बढ़ रही है। चलिए, इस विषय पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।